हाल ही में कोलकाता में जो रेप हुआ पीजी स्टूडेंट के साथ, वो सुन के ही पूरा देश में एक अलग प्रकार का माहौल हो चुका है। सब लोग बोल रहे हैं एवरीवन इज फाइटिंग फॉर द जस्टिस। और मैं जस्ट कल सुना कि यहाँ पर बॉम्बे में बदलापुर में एक 3-4 साल की लड़की के साथ यौन शोषण हुआ है। और फिर वो देहरादून में कुछ तो हुआ। मतलब जस्ट आई कुडंट इमेजिन कि चल क्या रहा है सोसाइटी में, चारों तरफ क्या हो क्या रहा है। तो मैं जस्ट इंटरनेट में स्टैटिस्टिक निकल रहा था कि आई वाज टोटली सरप्राइज कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड 1 in 3 वुमेन ही गॉट harassed इन हिज लाइफ टाइम। तो 3 लड़कियों में से कोई एक लड़की तो जीवन में कभी ना कभी हैरेस हुई है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। जस्ट इमेजिन करो, 35% जो लेडीज का पॉपुलेशन है उसको सेक्सुअली हैरेसमेंट किया गया है। और उसमें से 40% उन्होंने जस्टिस के लिए ट्राई किया है, और उसमें से ओनली 10% को जस्टिस मिलता है। दिस इज द स्टैटिस्टिक। और हमारे इंडिया का क्या स्टैटिस्टिक है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी बोलता है कि देर आर 31,677 रेप केसेस रजिस्टर किया गया था 2021 में। अगर उसको हिसाब करेंगे, डेली 86 रेप्स होता है एवरी डे। मतलब 1 घंटे में लगभग 3 रेप हो जाता है। सोचो, ये हमारे इंडिया का स्टैटिस्टिक। मतलब अब जो वीडियो हम देख रहे हैं ना कहीं किसी का रेप हो रहा है। कभी कभी वो बाहर आता है, कभी कभी उसको दबा देते हैं, लेकिन दिस इज द रियलिटी ऑफ करंट वर्ल्ड। ये अभी का सिनेरियो है। ये मैं जब देखा, मैं आई वॉज टोटली सरप्राइज टू अंडरस्टैंड कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो व्यक्ति किसी का रेप कर रहा है, वो भी तो किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, उसका भी तो बहन है, बेटी है, माँ है। तो क्या चीज है जो व्यक्ति को ऐसा फोर्स कर देता है ऐसा गंदे काम करने के लिए? तो इस वीडियो में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ कि व्हाट कुड बी द कॉज, इमीडिएट कॉज, अल्टीमेट कॉज, क्या क्या कारण हो सकता है, उसको थोड़ा रूट में जाए, ताकि समाज से इसको हम कुछ ना कुछ कुछ हद तक इसको सॉल्व कर पाए। तो ये मैं आज इस वीडियो में आप सबके सामने मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो रियलाइजेशन है, जो मेरा नॉलेज है, उसको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर आपका भी कुछ सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए, तो पहले मैं टच करना चाहता हूँ कि क्या क्या कॉज हो सकता है। तो पहला कॉज हो सकता है, देखिए, ज्यादातर लोग जो ऐसे गंदे काम करते हैं, दे आर टोटली इमोशनली अनबैलेंस रहते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ द वायलेंस इन द फैमिली। तो मैं जो भी कॉज बताऊंगा उसका थोड़ा सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ताकि बैलेंस होता है कि आप, ताकि हम कुछ अच्छा सॉल्यूशन भी सोसाइटी को दे सके। देखो, जो जो का जिन जिन का बच्चों का फैमिली में अपब्रिंगिंग बहुत ही गलत एम्बियंस में रहता है, वायलेंस देखते हैं, तो एक कहीं ना कहीं साइकोफिजिकली डिसऑर्डर रहता है। तो वो भी किसी ना किसी के ऊपर वायलेंस करने के लिए प्रयास करते हैं। और ये रेप भी एक कैटेगरी में आता है जहां पर कभी कभी इस माध्यम से भी वायलेंस करते हैं। इसीलिए हमारा फैमिली को एक अच्छा एम्बियंस हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो फैमिली एम्बियंस शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेक केयर ऑफ द फैमिली एम्बियंस। कभी भी घर में ज्यादा वायलेंस मत कीजिए, बच्चों को अच्छा एम्बियंस में रखिए। सेकंड कॉज हो सकता है साइकोफिजिकल डिसऑर्डर। जैसे कभी कभी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, उसके उसके ऊपर अनएक्सपेक्टेड हम थोप देते हैं कुछ तो, और व्यक्ति उसको जब टारगेट अचीव नहीं कर पाता, इतना डिप्रेशन में चले जाता है। तो डिप्रेशन को निकालने के लिए कभी कभी ऐसा चीज भी कर लेता है। कभी कभी पोर्नोग्राफी देखता है और उसको ज्यादा लस्टी होता है, तो किसी लेडीज के ऊपर वो प्रयास कर लेता है। तो इसीलिए कभी भी हमको ऐसा मीन सिचुएशन नहीं लाना चाहिए जहां पर व्यक्ति डिप्रेशन में जाए। डिप्रेशन इज ये डेंजर। डिप्रेशन में व्यक्ति गलत काम करेगा, सुइसाइड करेगा, कुछ ना कुछ गलत करेगा। तो डिप्रेशन जिस चीज से होता है, हम अपने फैमिली में बच्चों से अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। जो वो है उसको रेस्पेक्ट करो, और उसके हिसाब से जो कर पा रहा है उसको उससे खुश रहिए। ठीक है। तीसरा कॉज हो सकता है इंस्टेंट प्लेजर। आजकल के जमाना है, सब इंस्टाग्राम, सबको इंस्टेंट चाहिए। तो कभी कभी जो स्कूल्स के कॉलेजेस के टीन्स रहते हैं, उनको भी इंस्टेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो उसके कारण रिलेशनशिप बनाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, फिर लव अफेयर होता है। कब वो लव अफेयर फिजिकल रिलेशन में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कभी कभी रिटेलिएशन आता है, तो फिर जबरदस्ती होता है, रेप होता है। कितना सारा केसेस कॉलेजेस में, ये स्कूल्स में ऐसा सब केसेस आता है। क्यों? तो देखिए, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्कूल कॉलेजेस में दोस्त बनाइए, बट फ्री मिक्सिंग, ऐसा फिजिकल रिलेशन को आप मैरिज से पहले मत कीजिए। ठीक है। आपके पेरेंट्स हैं जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट वेल विशर है, आपके लिए सबसे हित चिंतक है, आपके लिए बेस्ट मैच और ढूंढ के देंगे।
अगर आप सच में किसी को प्रेम करते हैं तो पेरेंट्स को अप्रोच कीजिए और शादीशुदा होने के बाद रिलेशनशिप में आइए ना। फिजिकल रिलेशन बिफोर मैरिज जो होता है वो कभी ना कभी गलत डायरेक्शन में जाता है, तो इस प्रकार इसको डिस्करेज में करना चाहता हूँ। फोर्थ थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बैड एसोसिएशन। गलत संगति में जब हम रहते हैं ना, देखिए बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं, प्लान करके नहीं करते हैं, कोई ना कोई गलत व्यक्ति उनको उकसाता है, मोटिवेट करता है, जिसके कारण वो गलत कर बैठते हैं। इसलिए हमेशा जैसा संग वैसा रंग बोलते हैं ना, संगति अच्छा रखिए। कॉलेज स्कूल्स में खास करके जो मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को, आप अच्छे संग में रहिए तो आप कभी भी गलत चीज आप नहीं करेंगे। जो फिफ्थ चीज मैं बोलूंगा, इंटॉक्सिकेशन। देखो बहुत सारे जो रेप केसेस होता है ना, वहां पर देखेंगे तो कल्प्रिट जो रहता है इंटॉक्सिकेटेड टाइम में रहता है, उसी टाइम में कुछ गलत करता है। इसलिए ये जो नशा करना, दारू पीना, ड्रग्स लेना, ये सब स्कूल्स कॉलेजेस में आजकल बहुत बढ़ रहा है। इसलिए प्रशासन इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये टाइम रहता है बच्चे अपने चरित्र बनाने के लिए। उसी टाइम में अगर ड्रग्स, दारू, स्मोकिंग करेंगे तो क्या चरित्र बनेगा। और उस समय व्यक्ति अपना मेंटल प्लेटफॉर्म पे इम्बेलेंस हो जाता है, जिसके कारण वो गलत काम करता है। क्या सही क्या गलत उसको पता कैसे चलेगा ना। और कभी कभी विक्टिम को भी ये नशा जो लोग करते हैं तो दोनों नशा करते हैं, कभी कभी लड़की भी दारू पीती है, तो उस टाइम में जब हो जाता है फिर गलत ही चीज होगा ना। इसलिए जो कॉलेज में लोग पब डिस्को जाते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, नशा दारू, दिस इज नॉट आवर कल्चर। ये सब हमको नहीं करना चाहिए, ये आपको गलत डायरेक्शन में ही लेके जाएगा। तो इंटॉक्सिकेशन से हम दूर रहना ही अच्छा है। सिक्स चीज को मैं कॉज को बोलूंगा, बॉम्बार्डमेंट ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन थ्रू आउट आवर एम्बियंस। देखिए आज के तारीख में मीडिया में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, जिधर भी देखिए सेंस ग्रेटिफिकेशन पर बॉम्बार्डमेंट होता है। तो कॉलेज के बच्चे जब देखते हैं उनको लगता है कि अच्छा कपड़ा कम पहनना है, ऐसा एंजॉय करना, ऐसा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन करना चलता ना, ये सब तो है। और फिर उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये सब चीज को एक वो चांस देता है। इसलिए सेंस ग्रेटिफिकेशन चीज को हमको डिक्रीज करना, थोड़ा हमको स्ट्रिक्टनेस रखना चाहिए। हमारा मीडिया में क्या सर्कुलेट हो रहा है, कि उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन रहना चाहिए। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन को फ्रीली ऐसा एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। देखो देखो सेंस ग्रेटिफिकेशन व्यक्ति करेगा, एनी हाउ बॉडी का नीड है वो अपने आप करेगा, लेकिन उसको फ्रीली अगर एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो लोगों को लगेगा कि यही कल्चर, यही करना है। तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो दरिंदा है, उसके अंदर जो गलत व्यक्ति है वो बाहर आ जाता है, कभी कभी शोषण कर लेता है। तो ये जो मैंने 6 कारण बताया, ये 6 कारण मैंने जो सोच पाया मैंने डाला। अगर आपका भी कुछ आपका कॉज आपको लगता है कमेंट बॉक्स पर बताए, तो बाकी लोग को भी हेल्प हो सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो एंड करने से पहले जस्ट मैं कुछ सॉल्यूशन देना भी चाहता हूँ। सॉल्यूशन इन दैट टर्म, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में सॉल्यूशन हम अप्लाई कर सकते हैं, कुछ सोसाइटी लेवल में अप्लाई कर सकते हैं, कुछ फैमिली लेवल में अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इंडिविजुअल लेवल में अप्लाई कर सकते हैं। 4 लेवल में हम क्या क्या प्रैक्टिसेस अप्लाई कर सकते हैं, दैट विल बी सॉल्यूशन इन द लार्ज फॉर टू अप्लाई। तो फर्स्ट मैं बताना चाहूंगा प्रिकॉशंस यू कैन टेक इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। देखिए स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा गलत काम किया तो उसको ऐसा पनिशमेंट देना चाहिए कि आगे के 7 पुरुष कोई ऐसा गलत काम करने के लिए सोचेगा नहीं। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि उसको छुपा दिया, किधर कुछ वो क्या किया था कुछ लोगों को पता भी नहीं चला, उसने ये गलत काम किया था इसलिए वो एक पनिशमेंट दिया है, उसको पूरा एडवर्टाइज करना चाहिए, ताकि जो व्यक्ति गलत काम करने का सोचेगा ही बिना 10 बार सोचेगा अरे भाई ऐसा होने वाला है। तो पनिशमेंट, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट रहना चाहिए और परपेटर को पूरा स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट देना चाहिए। और एक मैं बताऊंगा एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में, देखिए ये 4 चीज जो बोलते हैं कि धर्म का नष्ट करता है, नॉन वेजिटेरियन फूड, मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, ये 4 बोले क्या प्रॉब्लम है, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। जो व्यक्ति जो ज्यादा नॉन वेज खाता है ना, उनका माइंड पूरा मंद हो जाता है कुछ, क्योंकि नॉन वेज खाते हैं, एक जीव को हत्या करते करते उनका जो मर्सी रहता है ना वो चला जाता है। तो वैसे लोग रहते हैं ना ज्यादा इस प्रकार काम करते हैं, दे बिकम वेरी मर्सीलेस, रूदलेस। तो कोई भी किसी को मारना, रेप करना, वायलेंस करना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए नॉन वेजिटेरियन डाइट को डिस्करेज करना चाहिए गवर्नमेंट को, है? इधर उधर किधर भी मीट सब ऐसा चालू नहीं करना चाहिए। और फिर इंटॉक्सिकेशन, देखो दारू, ये दारू पी के कुछ भला हुआ है क्या किसका। स्मोकिंग पीने से लंग कैंसर होता है, अल्कोहल पीने से लिवर कैंसर होता है। तो ये सबको बैन ही कर देना चाहिए, इंटॉक्सिकेशन को क्यों रखना चाहिए। तो ये व्यक्ति को ये गलत काम करने के लिए प्रमोट करता है। और फिर रहा इलिसिट सेक्स, जिस प्रकार देखो आजकल पोर्नोग्राफी एक चीज है,
ये इंटरनेट में पोर्नोग्राफी के कारण मासूम बच्चे, स्कूल के बच्चे, 7th 8th स्टैंडर्ड के बच्चे देखते हैं। एक प्रोग्राम में गया था, छोटा बच्चा, एक कंप्लेन आया कि वो मोबाइल में गंदी चीज देख रहा है। मैं चेक किया था, पोर्नोग्राफी देख रहा था। बच्चा छोटा है, 5th 6th स्टैंडर्ड का बच्चा है। सोचो उसका मानसिक विचार कैसा, क्या होगा, वो आगे जाके क्या करेगा। वो सोचेगा कुछ ना कुछ गलत करूं। तो ये पोर्नोग्राफी एक चीज, ऐसा चीज है, व्यक्ति को जो खराब भी नहीं है, उसके अंदर ये खराब वासना को जागृत करता है। तो इसको कंप्लीटली इंटरनेट में बैन कर देना चाहिए। देयर शुड बी स्ट्रिक्ट रूल ऑन इट। और हो गया लास्ट में, क्या हो गया, गैम्बलिंग। जो गलत काम से, देखो ये सब चीज करेगा तो आपको शॉर्टकट में मनी चाहिए, तो व्यक्ति गलत गलत काम सब करते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, इधर उधर से पैसा, तो जुआ खेलना है, ये सब जो पब्स डिस्को, ये सब को डिस्करेज करना चाहिए, क्योंकि ये इसको प्रमोट करता है। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में, जो कि हम एक लॉज बना के इसको डिस्करेज कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। चलिए, मैं अभी सोसाइटी लेवल में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सोसाइटी आजकल अगर देखेंगे तो पूरा सेंस ग्रेटिफिकेशन, पैशनेट, इसको लेके पूरा एक ड्राइव करता है पूरा सोसाइटी। पार्टी जाओ, डांस, डिस्को, मूवी, एंजॉयमेंट। देखो, सोसाइटी को सेंस ग्रेटिफिकेशन के द्वारा ड्राइव मत कीजिए, सोसाइटी को सेल्फलेस सेवा के द्वारा ड्राइव कीजिए। हम दूसरों को क्या सेवा दे सकते हैं। एंजॉयमेंट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ, सर्विंग द सोसाइटी इज द गोल ऑफ लाइफ। दूसरों को क्या हम हेल्प कर सकते हैं, उसको उसको सोसाइटी का मेन एक गोल रखिए, और उसको एंकरेज कीजिए सोसाइटी में। नेम ऑफ मॉडर्निटी, आजकल वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मॉडर्निटी के नाम पे हम अलग अलग प्रकार के हैबिट्स, ड्रेस स्टाइल, मिक्सिंग विद ऑपोजिट जेंडर, इस सब को मॉडर्न मानते हैं। ये मॉडर्न नहीं है, हमारा कल्चर ये नहीं है। हमारा संस्कृति को अपनाइए, हमारा जो सनातन धर्म को अपनाइए। देखिए, हमारा सनातन धर्म के संस्कृति को अगर सोसाइटी में हाईलाइट करेंगे ना, ऑटोमेटिकली सोसाइटी में अच्छा सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जितना हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ जाएंगे, जितना मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जाएंगे, जितना हम सो कॉल्ड एंजॉयमेंट को सोसाइटी में प्राइम स्पॉट देंगे, ऑटोमेटिकली गलत चीज होते होते जाएंगे, हैं। और मैं बताऊंगा कि सोसाइटी में हमारा जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उसको प्राइम स्पॉट देना चाहिए। जैसे कि हर गली नुक्कड़ में कुछ ना कुछ भारत में मंदिर रहता है। आप रेगुलरली मंदिर जाना चालू कीजिए, हफ्ते में एक बार तो मंदिर जाइए। मैं इस्कॉन मंदिर में रहता हूँ, यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग आते हैं। हम लोगों को संस्कार सिखाते हैं, गीता भागवत का स्टोरीज बताते हैं, जिसके कारण व्यक्ति में एक अच्छा विचार धारणा उसका बनता है। तो हमेशा सोसाइटी के लिए वो अच्छा करेगा। तो मेक ए प्रैक्टिस सोसाइटी में कि हमारा मंदिर जहां भी है, उसको प्राइम स्पॉट बनाइए, उसको साफ सुथरा रखिए, और हर व्यक्ति हफ्ते में एक बार तो मंदिर जाना ही जाना चाहिए। ये सोसाइटी का मेन गोल होना चाहिए। और मंदिर में हमको जाके खाली अगरबत्ती घुमा के माथा टेक के नहीं आना, मंदिर में जाके कुछ गीता भागवत प्रवचन सुनना चाहिए, कोई साधु से सुनना चाहिए। ये हमारा सोसाइटी में एक अप्लाई हमको करना चाहिए। चलिए, प्रिकॉशंस वी कैन टेक इन द फैमिली लेवल। कुछ फैमिली लेवल में हम प्रिकॉशन ले सकते हैं। देखिए, फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे जब जन्म लेते हैं घर में ना, उनको प्रॉपर संस्कार देना ये माँ बाप का कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि आजकल मैं देखता हूँ माँ बाप बच्चे के हाथ में ये स्मार्टफोन दे देते हैं, तो बच्चा स्मार्टफोन देके दिन पर स्मार्टफोन में सब इधर उधर का देखते रहता है, क्योंकि हमको टाइम नहीं देना है। तो इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारे बच्चों को हमको टाइम देना चाहिए, अच्छे संस्कार। देखो, संस्कार अगर अच्छा रहेगा ना, कभी व्यक्ति गलत काम नहीं करेगा। शिवाजी महाराज का उदाहरण आता है, जब कल्याण के सूबेदार को परास्त कर दिए थे, तो उसकी जो सुंदर बेटी था, उसको तोहफा के तौर में लेके शिवाजी महाराज को अर्पण किए कि आपके लिए है तोहफा। तो शिवाजी महाराज ने जाके उनको प्रणाम किया, प्रणाम माते बोला, आप मेरे माँ के समान में, इनको लौटा दीजिए। क्या संस्कार है, देखिए कैसा है संस्कार। क्योंकि जीजाबाई ने बचपन में शिवाजी महाराज को रामायण महाभारत की स्टोरी सिखाती थी। दैट इज द फाउंडेशन। तो माँ बाप को खाली, हमको खाली बच्चा पैदा नहीं करना है, बच्चा पैदा करने के बाद उनको प्रॉपर संस्कार भी देना है। कभी कभी बाप ऑफिस में जाता है, माँ भी ऑफिस में जाते है, दोनों के पास टाइम नहीं। बच्चा बाई के पास है, मोबाइल हाथ में, सब गंदा चीज देख रहा है, गंदा सीख रहा है, तो क्या संस्कार मिलेगा। इसलिए थोड़ा प्रायोरिटीज कीजिए। देखिए, सबसे बड़ा चीज माँ होता है। माँ जो है ना, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक टीचर, सबको जन्म देती है। इसलिए माँ अगर अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाई ना, तो फिर क्या है मतलब माँ बन के। इसलिए माताओं को मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा टाइम निकालिए अपने बच्चों को, और उनको ये महाभारत रामायण का स्टोरी जो है, देखो 10 साल तक बच्चा जो रहता है ना, ये संस्कार सीखता है। अगर इस टाइम में अगर आप उसको देंगे ना, आगे जाके बहुत अच्छा लड़का हुआ, कभी भी कुछ गलत काम नहीं करेगा। इसलिए फैमिली लेवल में बच्चों को प्रॉपर संस्कार देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ, फैमिलीज में वो रावण का सर को निकाल दीजिए।
है। मैं घर में जाता हूँ तो घर में टीवी सबसे प्राइम लोकेशन में रहता है, और उस टीवी में इतना अनाप शनाप का चीज सब बॉम्बार्डिंग होते रहता है। वहां पर भगवान के विग्रह को रखिए, राधा कृष्ण रखिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रखिए, राम लक्ष्मण सीता रखिए, उनको पूजा कीजिए। जो खबर है आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। घर में 24 घंटा दड़ 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 बॉम्बार्डिंग होते रहता है, तो घर का माहौल खराब कर देता है। तो मेक लॉर्ड द प्राइम स्पॉट इन द होम। और कुछ प्रिकॉशन मैं बताना चाहूंगा इंडिविजुअल लेवल में। देखिए आजकल के, कभी भी एक कलयुग है और आगे जाके समय और खराब होते रहेगा, खराब होते रहेगा। तो इसलिए हमारे बेटियों को भी हमको थोड़ा सेल्फ डिफेंस का कुछ सिखाना चाहिए। है, जैसे हमारा गोवर्धन इको विलेज में यहाँ पर स्कूल है, तो यहाँ पर हर बच्चे को कराटे, मार्शल आर्ट, लाठी चलाना हम सिखाते हैं। हफ्ते में एक क्लास होता है, तो दे कैन डू एटलीस्ट देयर सेल्फ डिफेंस ना। तो कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में हम तो पढ़ाते हैं, एक क्लास थोड़ा लगा दीजिए हफ्ते में एक बार, थोड़ा कुछ सेल्फ डिफेंस थोड़ा सीखने के लिए, ताकि कुछ इमरजेंसी कभी आए तो खुद का तो रक्षा इतना तो आना चाहिए करने के लिए। तो इसके ऊपर भी थोड़ा पर्सनल लेवल में हमको सोचना चाहिए। और देखिए खास करके जो माताएं हैं, कभी भी अकेले अकेले मत रहिए, ग्रुप्स में रहिए। कुछ करना है, खास करके रात में कहाँ जाते हैं तो अपने दोस्तों के साथ जाइए। थोड़ा काम कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन योर सेफ्टी इज द फर्स्ट प्रिकॉशन यू शुड टेक। अच्छे हम रहेंगे, सेफ रहेंगे, तभी तो समाज का सेवा कर पाएंगे। और कभी भी कुछ अगर आपको ऐसा थ्रेट कुछ लगता है, इमीडिएटली आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई हैं, उनको शेयर कर लीजिए। आपके, और ऐसा मत सोचिए कि किसको शेयर करूंगा, क्या करूंगा तो क्या सोचेंगे। इमीडिएटली यू शुड शेयर इट, ठीक है ना। और कुछ प्रिकॉशनरी ऐसा चीज रख सकते हैं, ताकि कुछ इमरजेंसी के टाइम में आप सेल्फ डिफेंड कर सकते हैं। जैसे कि पेपर स्प्रे क्या आता है, आप ऐसा स्प्रे कर देंगे तो सामने वाला व्यक्ति लाइक ब्लाइंड जैसा हो जाता है। तो ऐसा कुछ चीज भी आप अपने पास रख सकते हैं, जो जहां पर आपको लग रहा है कि मैं अकेली हूँ, आज थ्रेट हो सकता है, तो ऐसा कुछ प्रिकॉशंस हम अपने साथ रख सकते हैं। एट लास्ट अल्टीमेटली वी शुड टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड। देखिए भगवान का शेल्टर हमको हमेशा रहना चाहिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए, भगवान का गीता भागवत पढ़ना चाहिए, भगवान का भक्ति करना चाहिए। देखिए भगवान का शरण लेगा ना, अल्टीमेटली दुनिया में कौन हमारा प्रोटेक्टर है? भगवान है। ही इज द अल्टीमेट प्रोटेक्टर। राखे कृष्ण मारे किए, मारे कृष्ण राखे किए। अगर भगवान किसको रक्षा करने के लिए प्रयास चाह लेते हैं, कोई उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। इसलिए सब लोग भगवान का भक्ति कीजिए, भगवान का शेल्टर लीजिए, और भगवान का भक्ति हर रोज थोड़ा समय निकाल के भगवान को अपना समय दीजिए, थोड़ा उनका नाम जप कीजिए, उनके बारे में थोड़ा सुनिए, उनका थोड़ा पूजा कीजिए। अल्टीमेटली ही इज द प्रोटेक्टर है, और कोई इस संसार में हमको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज एवरी वन इज इमोर्टल राइट। गॉड कैन प्रोटेक्ट अस एट एवरी टाइम, बिकॉज गॉड इज देयर इन योर हार्ट। भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, इसलिए भगवान को छोड़िए मत, भगवान को हमेशा साथ में रखिए। इस प्रकार एक मेरा एक छोटा सा प्रयास था, करंट सिनेरियो सिचुएशन को देख के प्रयास किया। अगर आपका भी कुछ ऐसा प्रिकॉशनरी लेवल्स जो मैंने बोला, कुछ सजेशन है, तो यू ऑल आर फ्री टू गिव योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स, ताकि बाकी लोग को भी हेल्प हो, और बाकी लोग भी जान पाए, इसको अप्लाई कर पाए। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्ण।